भाई पार्ट 19 लाओ। पार्ट 19 ला दो भैया, आपकी कैमरामैन की कसम। पार्ट 19 लेकर अहम प्लीजम। ठीक है चलो। अरे अरे भाई रुक जा, अरे रुक जा भाई। ये लो तुम्हारा पार्ट 19 देखो और एंजॉय करो। Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. This is your Be Creative. और आज की वीडियो में मैं ये स्केचबुक तुम्हें कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। वैसे भी मैंने काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली स्केचबुक टूर के ऊपर। और हाँ, ये वाला पार्ट फाइनल पार्ट है स्केचबुक टूर का मेरी तरफ से। जिसका मतलब ये वाला पार्ट, जो कि कौन सा पार्ट है अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूँ, तो मेरी तरफ से ये फाइनल पार्ट होगा। अब तुम्हें काफी लंबे टाइम तक कोई स्केचबुक टूर देखने को नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास कोई और स्केचबुक बची नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, बल्कि मेरे पास तो पूरा ढेर लगा हुआ है स्केचबुक्स का और मैं इन्हें तुम्हें पूरी जिंदगी भर दिखा सकता हूँ। पर अभी के लिए हम इससे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये चीज मुझे कहीं लेके नहीं जाने वाली। तो इसलिए मैं थोड़ी सी अलग चीजों पे फोकस करूंगा। अगर वो चीज मेरे लिए काम नहीं करती है तब फिर से इसे स्टार्ट कर देंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ये चीज मैं सीरियसली तुम्हें लाइफ टाइम दिखा सकता हूँ, पर ये चीज मुझे मेरी लाइफ में कहीं लेके नहीं जा रही है। खैर, इंट्रो काफी बड़ा कर दिया, तो इसको और ज्यादा बड़ा ना करते हुए लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें मेरी ये सबसे बड़ी वाली नोटबुक सॉरी स्केचबुक दिखाऊंगा। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा मोटी कॉपी स्केचबुक है, विच मीन्स कि इसमें 200 से ज़्यादा पेजेस हैं। तो उसमें कितनी ड्राइंग्स होंगी तुम खुद ही गैस कर सकते हो। इतनी मैथ तो तुम्हें आती होगी, नहीं आती क्या? खैर, इसमें मैंने तुम्हें लास्ट ड्राइंग ये वाली नहीं, इसके बाद एक और ड्राइंग दिखाई थी, जो कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता, नहीं तो YouTube इस वीडियो की कवर खोद देगा। खैर, वो जो भी ड्राइंग थी उसको बनाने के बाद मैंने ये एक और काफी बड़ी ड्राइंग बनाई थी, काफी बड़ी। वेल, ये सुनादे हैं नारुतो से और ये काफी, खैर ये सही तो नहीं लग रही है। इसकी आंखें और शरीर में थोड़ी सी तो दिक्कत नहीं, काफी दिक्कत है। इनफैक्ट मुझे ये थोड़ी सी महंगी फील हो रही है इसकी आंखों की वजह से। बाकी तो इसकी बॉडी बढ़िया है गुरु, बहुत बढ़िया। बस नीचे से इसके कूल्हे जाम हो गए हैं, जिसकी वजह से इसके पैर भी काफी छोटे बना दिए हैं मैंने। और इसमें कलर्स की बातें मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि लड़कियों को देखते ही मैं थोड़ा सा कलर ब्लाइंड हो जाता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद मैंने ये कोई दे दनादन करके कोई नई एनिमे आई थी, तो ये उसका ही कोई कैरेक्टर है जिसका मैं नाम भी भूल चुका हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ लड़कियों के नाम ध्यान रहते हैं। जैसा कि इसकी वो दोस्त है मोमोज वाली, जिसका नाम ही मोमो है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इतना दिमाग नहीं खाता जिससे मेरे बादाम तेज हो सकें, क्योंकि वो तो लड़कियों का काम होता है ना। खैर, अगर ड्राइंग की बातें करें तो ये ड्राइंग बहुत बेसिक है, कोई बालक भी इसे इजीली बना सकता है। अगर नहीं बना सकता तो वो कोई बालक नहीं है, बड़ा हो चुका है वो, उसका। खैर, इसके बाद मैंने बनाया था ये कोई निंजा है, सिजर 7 नाम की एनिमे से। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि ये शक्ल से चोर क्यों लग रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि रियल लाइफ में चोर ही निंजाज होते हैं, या फिर सारे निंजाज ही शक्ल से चोर जैसे दिखते हैं। खैर, ड्राइंग के बारे में बात करो तो ये इसकी निंजा वाली फॉर्म है और ये इसकी चोर वाली फॉर्म। एक मिनट, मैं इसको फॉर्म बोल ही क्यों रहा हूँ, बस इसने कपड़े ही तो बदले हैं, थोड़ी बहुत हेयर स्टाइल भी। इनफैक्ट यही एआई है गाइस, इसी को असली गिबली बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैंने गोकू सुपर सैयन 4 बनाया था, और वैसे तो ये बेकार है फॉर्म ड्राइंग, पर मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर तुम लोग मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैंने नहीं देखा ये ड्रैगन बॉल दादी माँ। मुझे लगा कि सिर्फ दादियों के लिए बनाया होगा, ताकि वो जाने से पहले कुछ पीक देख सकें, दो सैयों की लड़ाई, एब्स वाले सैया। इसके बाद मैंने बनाया था नारुतो, क्योंकि इसका रूड बिहेवियर नहीं है किसी के साथ, इसलिए ये रूठता नहीं है इजीली, इसलिए इनको पिटवाना पड़ता है बार बार इनकी बीवी के हाथों से, जो कि काफी बढ़िया बनाई है मैंने। नीचे का मामला काफी बढ़िया है, पर ऊपर का भी कम नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता।
मैं तो लड़कियों की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इनका बालक, इसको देख के मेरा खून खौलता है। तुम लोग एक बार इसकी शक्ल देखो, अनन्नास जैसे तो बाल हैं इसके। खैर मुझे क्या करना उससे, मेरा बालक थोड़ी है। अगर मेरा होता तो मैं तो इससे जूस निकलवाता अनन्नास का। खैर इसके जस्ट बाद मैंने इसकी दादी माँ मतलब नारुतो की माता जी भी बनाई थी, जिनको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है ताकि इनके घर में थोड़ा सा कंपटीशन बना रहे। क्योंकि देखो कंपटीशन ज़रूरी है, और जहाँ कंपटीशन वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसीज कम निकलती हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैंने बनाया था स्पाइडरमैन, काला वाला। ये रेसिज्म यानी काले गोरे का भेदभाव मुझसे नहीं देखा जाता, तो इसलिए मैंने स्पाइडरमैन बना दिया काला वाला। गोरा वाला अगली बार बना दूंगा। देखो असल में सच बात यह है कि मैंने यहाँ पे डोरीमोन बनाया था, बस उसको अपना पैर खाते हुए बना दिया था। तीसरा वाला पैर, एक्स्ट्रा पैर था उसके पास, तो उसको छुपाने के लिए मुझे यहाँ पे ये बनाना पड़ गया, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। मतलब 3 पैर वाले नीले रोबोट से तो बढ़िया ही है। इसके बाद मैंने तोजी बनाया था जुगुनु काइसन से, और इसकी हाइट पता है इसको देख के मुझे कैसी फीलिंग हो रही है? ओ छोटू, जरा तो चाय लेके आ। एग्जैक्टली मुझे ये छोटू चाय वाला ही लग रहा है। पर अगर मैं इसके बदली किसी लड़की को बनाता जिसकी हाइट छोटी होती, तो मुझे इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि हम सब मिलके अल्ले कितनी क्यूट बच्ची बनाई है। लेकिन अगर कोई लड़का छोटा बना दिया तो उसके प्रति हम सबका बिहेवियर छोटी बच्ची से छोटू चाय वाला होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर तुम्हें ऐसी भेदभाव वाली फीलिंग नहीं फील करवानी है किसी को अपनी ड्राइंग के लिए, तो मेरा ये वाला वीडियो देखो, और ये वाला। हाँ, अगर तुम्हें इस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो नेक्स्ट इसके बाद मैंने बनाया था यूजी इतादोरी। ये भी जुगनू काइसन से है, और ये वाला पिछले वाले से काफ़ी बढ़िया बनाया है मैंने, क्योंकि इसमें कुछ और बनाया ही नहीं है मैंने। पर बाकी जो भी बनाया है वो काफ़ी बढ़िया बनाया है। खैर इसके जस्ट साइड में मैंने ये डोरी शिज़ुका मॉन बनाया था, क्योंकि तुम्हें शायद नहीं पता, डोरीमोन जैसा कोई शख्स कभी था ही नहीं। जो था वो शिज़ुका मॉन ही था, और इसके बस एलजीबीटी कलर वाले कपड़े भी हैं। इसके जस्ट नीचे मैंने बनाया था बूटा गोरीरा और उसका दोस्त सुनियो दी एलॉन मस्क। ये दोनों काफ़ी अच्छे कपल्स हैं। कपल्स यानी जोड़ा, हंसों का जोड़ा। बाकी इसके बाद मैंने बनाया था कानेकी, जो कि टोक्यो द घोल नाम की एनिमे से है। इसके जस्ट ऊपर मैंने स्पाइडरमैन भी बनाया था, और इन दोनों का ये जो भी मैंने आलू भुजिया का मिक्सचर बनाया है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मेरा मतलब ये जो भी इसकी बगलों से निकल रहा है वो बेचारे स्पाइडरमैन की नाक में जाके घुस रहा है, तो मुझे थोड़ा सा पर्सनली बुरा भी लग रहा है इसके लिए, पर कंसेप्ट काफ़ी कूल है। इसके बाद मैंने तानजीरो बनाया था डीमन स्लेयर से, और ये मैंने इसको ओरिजिनल से थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से ये तानजीरो तो कहीं से नहीं लग रहा मुझे। इसके जस्ट बाद मैंने बनाया था रोशनी यागामी फ्रॉम डेथ नोट, और ये बस प्रेजेंट लगा रहा है क्लास में कौन कौन आया है, ताकि उसे पता चल जाएगा कि कल कौन कौन नहीं आएगा। लगता है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर दिया मैंने। खैर डार्क से याद आया, जो मैंने इसमें रेड कलर से ब्लड वगैरह ऐड किया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि वो ब्लड है ही नहीं, किसान सॉन्ग्स है। वो किसान आंदोलन इसी वजह से होता है, क्योंकि वो प्राइस बढ़ा देते हैं हर बार। पहले 80 का देते थे, अब 100 का कर दिया है, और पहले काफ़ी गाढ़ा भी मिलता था, अब तो काफ़ी पतला कर दिया है। खैर इसके बाद मैंने बनाया था इच्छाधारी खरगोश जी। ये एक पुरुष हैं बिहार से, और इन्होंने किसी पूजा नाम की लड़की का रूप धारण कर रखा है, क्योंकि इनको लड़का बन के इनके घर में कोई पूछता भी नहीं था। वैसे लड़की बन के भी कोई नहीं पूछता इन्हें, क्योंकि इनके घर में कोई है ही नहीं। जेल में रहते हैं ये, पुलिस वाले नहीं हैं ये, चोर हैं ये, पर इन पे कोई केस नहीं चल रहा, क्योंकि केस के
पैर थोड़ी ना होते हैं जो वो चलेगा। खैर इसके बाद मैंने बनाए थे काफी सारे मोटे मोटे पर्शियन बिल्ले। सबकी कीमत 3 लाख से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स वालों को मत बताना। और इतने सारे बिल्लों के बीच में एक बड़ा बिल्ला पोपाय द सेलर मैन बनाया था मैंने, क्योंकि इसके हाथ भी बिना पालक के सूज गए हैं। बाकी नीचे ये भी है जो पता नहीं क्यों है, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी बिल्लियाँ, ये तो बिल्ली भी नहीं है, आई मीन क्या है ये। फिर इसके बाद मैंने चेनसो मैन एनिमे से चेनसो मैन का बारबेक्यू बनते हुए बनाया था, आग में भुनता हुआ देंजी। खैर आइडिया काफ़ी अच्छा था, पर मैं भूल गया था कि कलर बनने के टाइम पे मैं कलर ब्लाइंड हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मैंने इतनी बेकार ड्राइंग को और बेकार कर दिया। फिर इसके बाद और थोड़ी सी बिल्लियाँ, म्याऊ 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 म्याऊ। नेक्स्ट मैंने बनाया था ये है जॉन सीना, नहीं है ये है द रॉक। गौर से देखो तो जरूर दिखेगा। इसके बाद मैंने बनाया था खुद का कैरेक्टर सूट सलवार में, जिसका मैं नाम भी भूल चुका हूँ। फिर से बना दिया, फिर से। फिर इसके बाद ये मेरा एक दोस्त आ गया, जिससे मेरी इतनी बातचीत होती नहीं है, क्योंकि पैसे खाए हैं इसने मेरे। इसके बाद ये फिर से आ गया। ये मेरा एक और दोस्त है, इससे भी मेरी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने इसके पैसे खाए हैं। फिर मैंने बनाया एक और पोपाय द सेलर मैन। इस बार इसका एक ही हाथ फूला हुआ है और दूसरे को पोलियो हो गया है। नीचे मैंने ढोलू और भोलू और बनाए थे, जो कि फिर से पता नहीं क्यों बना दिया। खैर ये ड्राइंग तुम लोगों को काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने इसमें ये LGBT लाइटनिंग यूज़ करी है, जिसका मतलब तुम्हें भी पिंक पसंद है कलर। नेक्स्ट इसके बाद मैंने बनाया था मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ, एक उंगली, उस उंगली की भी उंगलियां, और ये वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो मैंने टेढ़ी उंगली बना दी, लेकिन घी तो इससे भी नहीं निकल रहा। इसके बाद मैंने एक लड़का बनाया था जिसने लड़की की विग पहन रखी है, पर मैंने इसके कपड़े नहीं बनाए, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो तो दर्जी का काम होता है भाई। फिर मैंने बनाए थे फोर शॉर्टनिंग के एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स, डायनेमिक एनाटॉमी के एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स, मल्टी एंगल रोटेशनल पोजेस और विजुअली डिसओरिएंटेड पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन, सब कुछ एक ही स्पेस टाइम ड्राइंग कंटिन्यूम में। मतलब नंगे और गंजे लोग, ये बॉस बनने की एक्टिंग कर रहा है, ये कूल बनने की कोशिश कर रहा है, ये गंजा जॉन विक, इसने ज्यादा जिम जाकर अपनी छाती फुला ली है, और ये शायद कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, शायद सपने, सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर किसी की इनविजिबल बॉल्स। इसके बाद मैंने बनाया था ये हाथ है स्पाइडरमैन का जाले छोड़ते हुए। हालांकि स्पाइडरमैन के अलावा किसी और के जाले हाथ से निकलते नहीं हैं, यू नो व्हाट आई मीन। मैंने ये इसका एक छोटू वर्जन और बना रखा है, जो कि किसी भी काम का नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद ये मेरा हाथ है, जो कि मेरे हाथ जैसा कहीं से नहीं लग रहा है। इसके बाद एक और हाथ, जिसको शायद सांप ने डस लिया है। फिर ये अलग अलग रंग बिरंगे कलर्स का यूज करके मैंने 3 और गंजे बनाए थे, पर जब मुझसे ढंग से ड्राइंग बन ही नहीं रही, तो अलग अलग पेन खरीदने का फायदा ही क्या है। फिर इसके बाद मैंने बनाया था एक और बहुत बड़ा नंगा पुंगा इंसान, और ये वही लड़की है जो अपना ईगो साइड में रख ले तो उसे पता चले कि वो कितनी बढ़िया नहीं लगती। नीचे ये वजीटा है, और ये गुलाबी शक्तियों वाला शक्तिमान। नेक्स्ट इसके बाद मैंने रेनगोकू बनाया था, जो कि मैंने आधा अधूरा ही छोड़ दिया, और इसके नीचे मैंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बनाए थे। खैर वैसे तो ये सही लग रहे हैं, पर ये क्या पैर है। नेक्स्ट मैंने ये चिट्टी रोबोट बनाया था तुम्हें कुछ समझाने के लिए, पर तुम्हें वो चीज़ समझ में आती ही नहीं, क्योंकि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार हो, टाइम आने पे अपने आप समझ जाते हो। इसके बाद मैंने आदिवासी डांस स्टेप हीरो हाउ ही का ट्यूटोरियल बनाया था। नीचे मैंने ये एक काफ़ी अच्छी दिखने वाली चुड़ैल भी बनाई थी, क्योंकि ये कोरियन स्किन केयर ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो करती है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने बनाया था एक वॉलीबॉल ओलंपिक प्लेयर, नहीं है ये बस एक रैंडम लड़का है जो कि बॉल पकड़ने का काम करता है, और इसका एक पैर छोटा इस वजह से क्योंकि इसके घुटने के ऊपर का हिस्सा पूरा गायब है। इसके बाद मैंने गांधी जी के 4 बंदर वाले
कुंफू पोजेस भी बनाए थे, क्योंकि वो अपने टाइम पे मंकी स्टाइल कुंफू के ट्यूशंस भी दिया करते थे। नेक्स्ट इसके बाद मैंने और भी काफी सारे बढ़िया बढ़िया फाइटिंग कॉम्बोज बनाए थे, जिनका यूज करके तुम आसानी से अपने अपोनेंट से मार खा सकते हो, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट मैंने लंबे पैरों वाला गोजो और लंबे हाथ वाला जोगो बनाया था, और हाँ, ये इसको गलत जगह छूने की कोशिश कर रहा था तो इसने इसका हाथ तोड़ दिया अपने छोटे छोटे हाथों से। नेक्स्ट मैंने टेढ़े पैर वाला चोजो बनाया था जुगनू काइसन से अपने हाथ घिसते हुए, क्योंकि इसे काफी सर्दी लगती है। इसके बाद मैंने ये फिर से आ गया, फिर से इसके जस्ट ऊपर मैंने ये मोटा पिकाचू भी बनाया था, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया है ये। फिर उसके बाद मैंने इसको बना के मेरा पूरा पेज बर्बाद कर दिया। इसके बाद मैंने कुछ पर्सपेक्टिव वाली ड्राइंग्स भी बनाई थी, ताकि मैं थोड़ा सा कूल लग सकूं दूसरों के सामने, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी और को ये सब चीज़ें समझ में भी नहीं आती। उसके बाद ये अच्छा किया मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि मैं इस चीज़ में क्यों ही अपना टाइम और मेहनत वेस्ट करूं जब मुझे इसे बनाना पसंद ही नहीं है। फिर मैंने ये पतला इंसान, ये जिम वाला इंसान, ये एक ईंट जो हाथ जोड़ रही है, और ये कुछ ओवर कूल फैशन वाले कुछ गंजी लड़के लड़की दोनों, फिर ये उछलता हुआ, सब्जी काटता हुआ, और ये शायद किसी में थप्पड़ मारने वाला है, क्योंकि उसके एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं शायद। फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारी खिचड़ी बनाई थी, और ये पता नहीं इन्हें इतना ज़्यादा क्या शौक है ये अपना नीचे का हिस्सा दिखाने का। फिर उसके बाद ये कुछ तो है जिसको मैं खुद ही भूल चुका हूँ। इधर ये एक लंबी टांगों वाला लड़का, और ये दो जिम जाने वाले पुतले, जो कि कपड़ों की दुकान में काम आएंगे आई गेस। फिर मैंने पैर लंबे करने का तरीका बताया था, और ये कुछ लड़ाई वड़ाई वाले सीन हैं जो कि मैं कभी ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी औकात के बाहर है ये सब। नेक्स्ट इसके बाद मैंने और भी काफ़ी सारे नंगे पुंगे लोग बनाए थे, अलग अलग चीज़ें करते हुए। इधर ये एक बढ़िया दिखने वाली आंख बनाई थी, जो कि रात भर फ़ोन चलाओगे तो ऐसी आंख हो जाती है, बहुत बढ़िया। ये किसी का डॉगी है, किसका डॉगी है मुझे नहीं पता। और नीचे काफ़ी सारा मटेरियल है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। फिर मैंने कुछ बच्चों के सामने कूल बनने के लिए ये सारी चीज़ें बना रखी हैं, ताकि मैं एटलीस्ट कुछ बच्चों के सामने तो कूल बन ही सकता हूँ। और इसको बनाते बनाते मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही काँप रहा था, तो ये ड्राइंग ख़राब हो गई। फिर ये नाखून खाती हुई लड़की, और बाकी सब तो तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा ढंग से, क्योंकि तुम्हारी आंखें खराब नहीं हैं, मुझे भी ये नहीं दिख रहा है, या फिर हम सबकी आंखें खराब हैं। फिर ये और कई सारे डांस पोजेस, छत से भागने वाला पोज, ही हाहू बंदर वाला पोज, डेड बॉडी खेलने वाले पोज, और बस ये यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। तो फाइनली ये स्केचबुक अब खत्म हो चुकी है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने इतनी बड़ी मोटी कॉपी खत्म कर दी है। हालांकि इसमें आधी से ज़्यादा तो लड़कियों की ड्राइंग्स भर रही थी, पर कोई नहीं, जो भी है यही है। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।